अभी अमित शाह जी ने तेलंगाना में ये कहा कि SC ST OBC का असंवैधानिक आरक्षण जो है हम हटा देंगे। संविधान खतरे में बिल्कुल है। ये लोग जब तक है, ये संविधान के लिए खतरा है, ये देश जानता है। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लोकसभा का चुनाव आया है, उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया है, वो कौन लोग वंश के साथ कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं? आप दलित विरोधी है और ओबीसी विरोधी है, जिंदगी में विरोध करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है। यही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर उनका दूसरा राज्याभिषेक करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, क्या आशय है उनका? क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस, इसके इर्द गिर्द हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, इस देश को बांटकर ही अंग्रेजों ने जो अपनी महफिल सजाई थी और 150 वर्षों तक जो है इस देश पर राज किया। इस देश को बांटकर ही काले अंग्रेजों ने 70 वर्षों तक शासन किया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तुष्टीकरण की राजनीति के पहले जो है धर्म के आधार पर बांटना, फिर जो है शिया सुन्नी बांट देना, फिर वहाबी शिया सुन्नी, फिर तमाम तरह की, उस तरह से हिंदुओं में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, वैश्य, तो लगातार बांटने का काम करके लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों ने जो अपनी सत्ता की महफिलें सजाई। इस देश को एक सूत्र में बांधकर सत्ता का जनादेश प्राप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सूत्र वो हमेशा लगाते रहे, उसी के आधार पर शासन भी किया। अतुल जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही संविधान सम्मान सम्मेलन, ये कब तक चलेगा? ये संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, क्योंकि जनता ने तो एनडीए की सरकार फिर से बना दी है। हाँ, बीजेपी को 240 ही सीटें मिली, लेकिन एनडीए को तो फिर से जनादेश दिया है। देखिए अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी इतिहास को दोहरा रहे थे। कौन काले अंग्रेज है, कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ सरकार में बैठे थे, कौन सावरकर जो है वो हिंदू सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, देश के जवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए कह रहे थे, कौन 1998 तक जिन्ना के पोते से, जिन्ना के बेटी से पैसे लेकर पार्टी चला रहा था। ये सारी बातें जो है वो देश के सामने है, और किसने इस देश का बंटवारा किया ये पूरे देश को पता है, और खून से लथपथ इस देश की आजादी को किसने इकट्ठा करके खड़ा कर दिया ये भी सारे देश की जनता को पता चल चुका है अब तक। अब कुछ चलने वाला नहीं, झूठ चल नहीं रहा है, इसलिए परिणाम जो है वो सबके सामने है। अब रही बात संविधान सम्मेलन की, वो पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है जिसने जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन काला दिन मनाया। वो पार्टी हमें तिरंगा सिखा रही है जिसमें तिरंगे में लपेट कर हम स्वाधीनता संग्राम में भी गए और उसके बाद में भी गए। तो उन्होंने इसे अशुभ कह दिया था, और ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में सबने देखा है और लगातार इसका विरोध जो है करते आ रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने तेलंगाना में ये कहा कि SC ST OBC का असंवैधानिक आरक्षण जो है हम हटा देंगे। लल्लू सिंह कौन है, ज्योति मिर्धा कौन है, अनंत हेगड़े कौन है, ये सारे, अरुण गोविल कौन है, ये सारे लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान कि हमें 400 क्यों चाहिए, हमें 400 इस देश का संविधान बदलना है इसलिए चाहिए। लैटरल एंट्री किसने लाई? काले कानून देश के संविधान के तहत चलनी चाहिए थी संसद, ना 12 मिनट में पास कर दिए गए और 12 मिनट में वापस लिए गए। 725 किसानों की जान गई है उस कानून के लिए जो हक था किसानों का। किसने MSP का वायदा किया था? संसद ने किया था ना वायदा। संसद को क्या बना के रखा है इन्होंने? अब तक वो कमेटी बनाई नहीं है, MSP कानून दी नहीं है। ये सारी बातें जो है राहुल जी जनता में रखते हैं। संविधान खतरे में बिल्कुल है, ये लोग जब तक है, ये संविधान के लिए खतरा है, ये देश जानता है। और सबसे अहम बात मुझे आज बुरा इस बात का लगा अंजना जी, आज कम से कम छोड़ देते, आज उस छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने इस देश में 1902 में सबसे पहले आरक्षण दिया, जिसका अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसे लाने के बाद उनके वंशज शाहू महाराज, उनके वहां उन्होंने वो प्रोग्राम लिया था और उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। तो इनकी पांचों उंगलियां इनके तरफ ही है। बंटवारा इन्होंने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, तिरंगे का अपमान इन्होंने किया है। इनके हेडक्वार्टर पर मैं जहां नागपुर में रहता हूं 52 साल तक तिरंगा लगानी है, कुछ हमारे कार्यकर्ता लगाने गए थे, उनके ऊपर केस आज भी चल रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। चलिए आशुतोष जी, अब आप इस मैदान में आइए, क्योंकि देखिए पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं
कास्ट सेंसस ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वक्त पर आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर अलग राय रखी थी। आज वो कास्ट सेंसस, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है हिंदुत्व चलेगा तो बीजेपी को वाह वाह, अगर कास्ट के आधार पर फॉल्ट लाइंस को विपक्ष सामने रख पाएगा, वोट बटेगा तो विपक्ष की जीत होगी। ये तो मतलब कोई भी एनालिस्ट आपको समझाएगा। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ पीएम का हमला ठीक नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की बात करेंगे और वो विपक्ष पर हमला करेंगे, विपक्ष को जातियों के आधार पर बांटने की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना है। लेकिन जो लोग जाति की बात करते हैं, जो जातिवाद के बारे में बात करते हैं, मुझे कहना है कि इस देश के अंदर खुलकर जातिवाद होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्दे के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां एक हिपोक्रेटिक स्टैंड लेके चलती हैं, सारा ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं होता। कोई भी पार्टी अगर ये कहती तो झूठ बोलती, कोई भी नेता कहता तो झूठ बोलता। इसलिए जब आज ओबीसी के बारे में बातचीत होगी, जब दलितों के बारे में बातचीत होगी, जब आदिवासियों के बारे में बातचीत होगी, तो इसके बारे में कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कास्ट सेंसस कराना चाहिए। क्यों भाग रही हो? अगर उनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, अगर सरकार को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है तो कराना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, ये कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, सेंसस तक अभी नहीं हो पा रहा। 2024 होगा, अभी तक नहीं पता सेंसस कब होगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे, लेकिन आपने तो उसको बहुत करीब से देखा, क्योंकि आपको क्या ये बोला नहीं गया था कि अपना टाइटल, हम लोग जानते नहीं थे कि आशुतोष का टाइटल क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पर जैसे चुनावी मैदान में आप उतरे, फिर कहता हूं, आपको जाति बताने को कहा गया, आपने गुप्ता लगाया। फिर मैं कहता हूं, एक अफवाह फैला के जरूर मेरे खिलाफ बातचीत की। मैं पूछ रही हूं, इसलिए मौका मैं अब ये आज इस वक्त का जवाब देने का मौका नहीं है कि मैं क्या सफाई नहीं, किसी दिन मैं आपको सारे सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में। दूसरी बात क्या, मैं अपनी बात भी करता हूं कि मुझे अगर कहीं से चुनाव लड़ाया गया तो पार्टी ने सोचा कि भाई इस इलाके के अंदर इस जाति के लोग ज्यादा होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जो पार्टी ये कहती है कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ झूठ बोलती है, उनसे कहिए वो गंगा में खड़े होकर ये बात कर दे, या गीता पे हाथ रख के बात कर दे, कुरान पे हाथ रख के कर दे, बाइबल हाथ रख के। कोई पार्टी, हर पार्टी करती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिना कास्ट कॉम्बिनेशन के कोई पॉलिटिक्स इस देश के अंदर कर ही नहीं सकता। तो उसकी जड़ें कहां पर है? वोटर के मन में? नहीं, वोटर के मन में नहीं है। ये जातिवाद, हमारा समाज जातिवादी है। आप सुबह उठिए, कोई भी अखबार मैट्रिमोनियल उठा के देख लीजिए, हम अपने बेटे बेटियों की शादी करें तो अपनी जाति में खोजते, आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता, आपको जाति दिखाई पड़ती। अगर है हिम्मत, मैट्रिमोनियल तो पूछिए ना, एकदम फेयर, ब्यूटीफुल, फला चिला, फिर जात जरूर आता है, वो रेसिस्ट कलर, हर चीज, मैं ये कहता हूं जब समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, अगर हमारे घर की लड़की अगर किसी दूसरे जाति के लड़के से अगर प्रेम कर लेती है तो रोज खबरें आती हैं, या तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप खुल के, फिर आपने शुरू पहली लाइन क्यों कही, ये मैं नहीं समझ पाई। आपने कहा पार्टी को खुलकर जातिवाद करना चाहिए, मतलब खुलकर करना चाहिए। ये छुपके क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते कैमरे के ऊपर आके? प्रेम शुक्ला जी, ये सीधा आपके लिए है, उसके बाद मैं सारी राजनीतिक पार्टी में, प्रेम शुक्ला के बारे में बात नहीं, सारी राजनीतिक पार्टी को लेकर रहा हूं। सारी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस की छिपाती है, सारी राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है, यहां तक कि लेफ्ट पार्टियां भी, वो सब जाति के आधार पर ही कैंडिडेट। मिस्टर शुक्ला, हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ऊपर लाने की बात करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम पिछड़ा आयोग को जो है जब संवैधानिक दर्जा देते हैं तो पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जो उसको बंटवारे वाला शस्त्र बता रहे थे श्रीमान राजीव गांधी, आज उनका परिवार जिस तरह, जिसकी आज जात सिर्फ पूछ ली गई संसद में, श्रीमान राहुल गांधी की जात पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। तो आपने उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं? हम तो जनगणना कराएंगे तो कराएंगे ना। हमने आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है और जो जनगणना कराना जिस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है, उन्होंने कहा हमें जाति जनगणना पर कोई आपत्ति ही नहीं है। चल झूठा। हाँ, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये सब दोगलापन है, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना कराई और 46 लाख से अधिक जाति, उपजाति, गोत्र निकले और आज तक पार्टी ने अब 46 लाख जातियों में 542 सीटें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी
जिसकी जितनी संख्या हमारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कैसे बांटेंगे? आशुतोष जी गणित के विशेषज्ञ हैं, यही बांट दें। नहीं, मैं बांट के दिखाया कहता हूं कि 542 सीटों को तो 46 लाख से अधिक जातियों में कैसे बांटा जाएगा? स्पष्ट तौर पे कहें कि इनकी सरकार कब जनगणना कराएगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा, हर 10 साल बाद जनगणना होती थी। चलिए मैं मान लेता हूं कि महामारी का दौर था, जनगणना नहीं कराई। अब तो महामारी कराएगी, 4 साल हो गए, अब कब जनगणना होगी भाई? आप बताइए ना, 2024 हो गए, 2026 कराएंगे, कब कराएंगे जनगणना? जनगणना निश्चित कराएंगे। आशुतोष जी, आप अपनी जाति अगर छिपाना भी चाहें तो भी अधिकार आपको दे देंगे, बताना चाहें वो अधिकार भी आपको दे देंगे। अतुल लौंडे पाटिल साहब हाथ उठा रहे थे, एक बार दिखा दीजिए उनको, जल्दी से जवाब दे दें। नहीं, ऐसा है कि बार बार मंडल आयोग को लेकर इतना बड़ा बड़ा झूठ परोसा जाता है, उसको मैं उसकी पोल खोलना चाहता हूं। मंडल जी ने खुद लिखा है प्रीफेस में कि मंडल आयोग के बाद जब इंदिरा जी की सरकार आई तो उन्होंने प्रीफेस में लिखा है मंडल आयोग के कि इंदिरा जी ने मुझे अगर मदद नहीं की होती पूरी तरह से फाइनेंशियली और मेरे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं ये रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाता। और जहां तक राजीव जी की बात है तो राजीव जी ने कहा कि हमारे पास लिटरेसी होना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग जो है कुछ ही लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। और उसके बाद 92 में उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी और ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा का जो ऑर्डर है वो भी कांग्रेस ने निकाला था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था। बाद में इंदिरा साहनी केस का जो है वो सारा लेखा जोखा है वो सबके सामने आया है। 2011 में ये जनगणना हो चुकी है, 2015 में इसके सारा डेटा आ चुका है, लेकिन झूठ बोला जा रहा है इतनी जातियां, 46 लाख जातियां है। मजाक कर रहे हो जनता के साथ? क्या देश का 5000 साल का इतिहास पता नहीं है? 46 लाख जातियां। अरे भाई, कुछ भी आपने एफिडेविट है भाई। मैं बीच में बोला नहीं, मैंने बीच में बोला, मैंने बीच में बोला, बीच में नहीं, बारी बारी पढ़ लिख कराया करिए, पढ़ लिख कराइए। मैं जो दावा कर रहा हूँ वो निश्चित सही दावा है, पढ़ा लिखा हूँ, वेरीफाई कर ले। हाँ, वेरीफाई कर लेंगे। मंडल आयोग ने 3242 जो है वो ओबीसी जातियां बताई थी। अभी एक बात बताइए, इस देश में 70 साल में अगर कोई प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जिसने अपनी जाति बताकर मतदान मांगा होगा तो उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। किसने कभी किसी प्रधानमंत्री ने जाति बताई नहीं है और जाति को बताकर वोट लिया नहीं है। तो ये जो चुनाव के लिए जो फायदे उठाना है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ये मेरे पास तो ये भी वीडियो है नरेंद्र मोदी जी। अरे ये तो तुरुप का पत्ता है, हिंदू धर्म का नाम, हिंदू कोई धर्म है नहीं, इसे तो चुनाव के लिए हम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करते हैं। इसका भी वीडियो है हमारे पास, उन्होंने कहा हुआ स्टेटमेंट। तो ये इस्तेमाल करते हैं और ये सारा पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने है। कोरोना 2022 के अंत तक सब तरफ से खत्म हो गया था, 2 साल हो गए हैं, इन्होंने जनगणना जो है वो की नहीं है। ये सब लोगों के सामने है। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी सामने आएगी, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका झूठ सामने आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जनगणना करना नहीं चाहते। ये स्पष्ट तरीके से सामने है। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूं। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रही है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं, हजारों जातियां यहाँ पर गृह युद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। आपने ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे? वंश के साथ कौन लोग अत्याचार हुआ? बताइए मुझे, यादवों के साथ कौन लोग थे? क्या कौन लोग करते हैं? यादव कौन लोग थे? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय करेंगे यादव अत्याचारियों के बारे में तो जातिवादी बता दिया जाएगा। तोड़ने की बात, मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे पढ़े लिखे, मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति
पता है ना, आपको क्योंकि बताया, आप मेरी जाति को उजागर आपने करके बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते कि हमारी बिल्कुल, जाति क्या है। इसलिए मैं कहता आप हूं बताते हैं आप अपनी लोग जाति, दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। अरे, जिंदगी भर विरोध करते हैं, यादव फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं अब छोड़ना हम तो चाहते। नहीं कर सकते, जो बाल 2000 बुद्धि है, साल बैल का आपका बुद्धि है। वर्चस्व था, आप नहीं छोड़ना बाल चाहते बुद्धि उसको। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो मैं तो सकता यादव है? की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप किया। कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 मैंने साल कहा- से 2000 साल से लोगों को बताइए। न्याय नहीं दिला रहे थे। यदुवंश सालों से जिससे भगवान कृष्ण का वो अवतार बात तो सुनिए हुआ। ना। मैं एक सबसे अहम बात आज मैं तो दर्शकों से बात करूंगा और मैं उन झूठों से बात नहीं करूंगा जो हर रोज झूठ बोलते हैं नेशनल चैनल पर आकर। कौन पढ़ाई करने पर, वेदों को पढ़ने की कोशिश करने पर कान में किसके शीशा डाला जाता था? किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था। और कदम रखना है तो साम पीछे झाड़ू और सामने मटकाने वाले कौन लोग? सुशी बहन अभी मैं बीच में बोलने बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है। और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? किसने किया था? भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से लड़ने की वजह क्या थी? वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये बात होती है। सुशील जी, बीच में मत बोलिए। नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज के बस्ती में विकसित गया, भारत की उनके बात घर में करें, खाना बनाया विकास और और विश्वास खाना की खा के बात उनको करें, अतुल सामाजिक भाई। अधिकार बराबर अतुल जी को बोलने दीजिए, वायदा प्लीज करते सुशील। समय अपने उदाहरण से उन्होंने उदाहरण रखा, अपने लीडिंग बाय एग्जांपल प्लीज उन्होंने सुशील अपने जी। उदाहरण से उदाहरण रखा। प्लीज अब सुशील रही जी, बात- रुक जाइए। अब रही बात सुशील जी, अब लेट रही हिम बात गो। प्रियम्बल की। अब रही बात प्रियम्बल की। जल्दी अब रही से। बात प्रियम्बल की। हाँ। सोशलिस्ट और सोवरिन, ये सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म, प्लीज मैम। 42वें संविधान संशोधन से सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट 2 शब्द गए थे, सबको न्याय देने वाले। 1978 में इनकी सरकार आई थी, बाद में 42 से 44वां संशोधन उसको पूरा उलटफेर कर देने वाला था। क्यों नहीं किया? आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलने की बात करते हो और सर्वधर्म समभाव को नहीं मानते हो। इस देश ने विभाजन धर्म के नाम पे देखा और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। और इसीलिए सर्वधर्म समभाव आया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप अगर पढ़ोगे और 29-30 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्यू प्रेम शुक्ला जी, आर्यू जल्दी से सम्मान आगे देते सर, हुए जल्दी से। छोटा किसी सा, का क्योंकि भी आपकी किसी बात का पर भी उन्होंने अपमान डायरेक्ट हो, जवाब सबका दिया। सम्मान हो। ये बात है। देखिए पहली बात तो इनको मैं इनकी जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अरे सेकुलरिज्म को फैसला दिया कि आज सुप्रीम जेलों में कोर्ट discrimination होता था। मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, सुप्रीम कोर्ट अभी चुप रहिए परसों अभी। फैसला दिया है। नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट अभी परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अरे भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। आप मैंने आप डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है अरे ना भाई, आप अभी इंसान को एजुकेशन इंसान में नहीं बोल समझ रहे रहे हैं। हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर अरे हो तो रहा ये था। पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन मना सा किया। सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना जिसके प्रवक्ता पहले बनकर के आप बैठे ये रहते तो हैं। मानो ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन होता है बोलो जाति के आधार पे। आप बताओ, हैं? कांग्रेस पार्टी से हिंदुस्तान सवाल की पूछो ना। जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना अरे किया भाई उसको। मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? अरे बाबा साहब श्रृंगेरी ऋषि कौन थे? उन्होंने अरे लिखा है, श्रृंगेरी ऋषि कौन उन्होंने थे? लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो वेदों बाबा की साहब बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर की बात उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं आप। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए क्या दुर्भाग्य हुआ। है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस क्या देश हुआ? का। क्या हुआ ये था? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ था। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। इस नहीं, देश का आप बताइए दुर्भाग्य ना। कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां लोग चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पे बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए।
आपके लोगों ने किया था। आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है। बताता हूं। मुझे फिर मुझसे यही क्यों बोल पूछ रही हैं आप? नहीं, आप बता मुझसे नहीं क्यों रहे पूछ रही हैं, हैं आप बाकी किसने मैं झंडे कह रहा जलाए हूं- सब बता मैं ये रहे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक मिनट सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत में उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे। 3 बार मैंने उनसे पूछा, सरदार लेकिन पटेल ने कहा था प्रेम हिंदू शुक्ला राष्ट्र जी, पागल पागल नहीं देखिए, बोले। ये आरोप- बताइए जरा नहीं बोलेंगे। एक सेकंड। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है, क्यों? तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चलिए उन्होंने पार्शियली बोल दिया कभी नहीं पूछा, है आपने आशुतोष जी को इस आपने बात पर उनके बधाई पुतले जलाए। कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। देखिए, ये झूठ जो परोसते हैं ना, कितना ताकत से परोसते हैं। मेरे को ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण सब देखा है हमने। मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, और अस्पृश्य उपनिषद है आपके भाई। ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण और उपनिषद शूद्र, है। उसके नीचे एक 108 उपनिषदों में से एक सुनो ना, संगीत रागी जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। बीच ऐसा में है कि अस्पृश्य क्लास जो है वो गुप्त काल में हुआ है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह में। अगर ऊपर के कभी जाति नहीं की था। लड़की नीचे के जाति, आपको पता ही नहीं है कभी कुछ नहीं भी, आपको दिशा कहाँ से है पता नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। है ही नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। अस्पृश्य झूठ बोल रहे हो आप। स्थान ही नहीं था। झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। ये लंपटता है कांग्रेस की। ये सुपारी बजा रहे हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पर। ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना पड़ेगा इस बात पर। अतुल जी, यही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति जवाब शिवाजी नहीं महाराज देते। को शूद्र कहकर उनका दूसरा राज्याभिषेक करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। शूद्र अलग है, अस्पृश्य अलग है। और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है, गुप्त शिवाजी काल में महाराज अस्पृश्यों के निर्माण हुआ है, अस्पृश्य निर्माण हुआ। और यह वही लोग है, वही विचारधारा है, वही विचारधारा है जो बार बार झूठ बोलती है, जो बार बार लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। तो फिर किसको झाड़ू लगाना पड़ता था शहर में आने से पहले, और किसको शिवाजी मटका लेकर महाराज शहर के में जाना वक्त पर पड़ता था। बीजेपी ने दगा करने वाला विचारधारा सूर्याजी की बात है। पिसाल ये क्यों विचारधारा था? की विचार- ये आप हो, सूर्याजी पिसाल आप हो। कौन था ठीक है। सूर्याजी पिसाल? शरद पवार का पूर्वज था। ये बड़ा साहब ठाकरे बोल कर गए हैं। कहता हूं सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। 2000 साल में ये जो जिसकी बात है वो कम से कम उसमें यादव नहीं थे, कुर्मी नहीं थे, ये डोमिनेंट कास्ट नहीं थे। अरे मोहन जिन भागवत की दलितों बात आप मानते कि नहीं मैं मानते? किसी की मानने और न मानने की बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा आप आदमी हूं, मैं आरएसएस बोल के रहा आते हो, आप हूं। मोहन भागवत की बात क्यों नहीं मानते? अरे भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस का प्रवक्ता है, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो। मोहन भागवत जी की बात तो मानिए। अरे मेरे मैं तो तर्कों सत्य को बता रहा हूं। आप दोनों चुप होने का क्या लेंगे? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर